नमस्कार, एक बार फिर सुरेंद्र भाटिया की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हरियाणा में पंचकुला से सिरसा तक व पंजाब के समाणा, मुनक व पटियाला में घग्गर नदी का कहर जारी है। घग्गर नदी को पहले सरस्वती नदी के रूप में जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी का नाम सरस्वती नदी था और वह लुप्त होने से पहले सिरसा के आसपास से ही गुजरती थी। लेकिन हम बात करेंगे घग्गर नदी पर बने O2 वियर की। आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय से O2 वियर बना हुआ था। आज से 127 वर्ष पूर्व 1896-1897 में O2 वियर बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय O2 वियर ब्रिटिश भारत सरकार के साथ साथ बीकानेर राजघराना, बीकानेर के महाराजा की सहमति से यह बनाया गया। O2 वियर जो सिरसा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, उसका निर्माण एक पुल के रूप में हुआ। O2 के पास एक झील बनती थी तथा वियर उसको कहते थे जो पानी को जहां रोका जाता था। पुल के नीचे जो दरवाजे बनाए गए थे उस पर लकड़ी की कड़ियां लगाई जाती थी, लकड़ी के शतीर लगाए जाते थे और जब पानी नहरों में छोड़ा जाता था बारी बारी, तो एक एक लकड़ी का शतीर उतार कर उसके दरवाजे खोले जाते थे। तो दोस्तों, यह वियर 1896 और 97 में बना। 1992 में इस O2 वियर के निर्माण की योजना उस समय की कांग्रेस सरकार व हरियाणा के सिंचाई मंत्री स्वर्गीय जगदीश नेहरा द्वारा बनाई गई। वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने O2 का निरीक्षण किया। लगभग 7 वर्ष बाद 1999 जुलाई 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार के समय O2 वियर की परियोजना बनकर तैयार हुई। उसका टेंडर लगाया गया, लेकिन चौधरी बंसीलाल सरकार गिर जाने के कारण उसमें और देरी हुई। 1 नवंबर 1999 को नए O2 वियर का निर्माण आरंभ हुआ। ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसका शिलान्यास किया तथा लगभग 2 वर्ष 2 महीने के बीच में 32 करोड़ की लागत से नया O2 वियर बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन उस समय के टूरिज्म मिनिस्टर श्री जगमोहन ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश चौटाला ने की और यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था 31 दिसंबर 2001 को। पुराने O2 वियर को के स्थान पर नया O2 वियर उस पुराने पुल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर बनाया गया तथा इस बार कड़ियों के स्थान पर लोहे के बड़े बड़े द्वार बनाए गए, जिन्हें मशीनें खोलती हैं तथा मशीनें ही बंद करती हैं। उन्हें पानी छोड़ने के लिए जब मशीन से उसके बड़े बड़े जो द्वार हैं लोहे के, उन्हें ऊपर उठा लिया जाता है। ऐसे 8 द्वार नए O2 वियर पे बनाए गए। तो दोस्तों, आप ये जाने कि O2 वियर की जो कहानी है वह 127 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुआ था। लगभग 140 वर्ष पूर्व इसके बारे में सोचा गया। 1880 के आसपास इसको बनाने के बारे में सोचा गया था। तब इसके साथ साथ 1964 में प्रताप सिंह कैरों की सरकार के समय O2 वियर के साथ 970 एकड़ भूमि में झील बनाने की भी योजना बनाई गई। पूरी तरह झील तो नहीं बन पाई। जो कुदरती झील है वह आज भी O2 वियर पर बनी हुई है। पुराने O2 वियर की जहां कैपेसिटी 20,000 क्यूसिक पानी की थी, वहीं नए O2 वियर की कैपेसिटी 46,000 क्यूसिक पानी की है। यहाँ पानी रोककर यहाँ से उस समय जो राजस्थान कनाल निकाली गई थी, जो पानी बीकानेर तक जाता था,
उसके अतिरिक्त सिरसा जिला को पानी देने के लिए साउथ घग्गर कनाल, नॉर्थ घग्गर कनाल निकाली गई। उसके बाद शेरावाली माइनर निकाली गई। तो इस प्रकार 4 नहरें हुई। और जो एलनाबाद क्षेत्र के सूखे एरिया को, दड़वा क्षेत्र के एरिया को पानी देती हैं, वहीं अब रानिया क्षेत्र के एरिया को भी पानी देने के लिए पन्नीवाला, मोटा आदि गांव के पानी देने के लिए भी चौधरी रंजीत सिंह व डॉक्टर केवी सिंह के प्रयास से कुछ नहरें निकाली गई। तो दोस्तों, आज O2VR जो है ना केवल सिरसा के लगभग 100 गांव के किसानों को सीजनल मौसमी सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है, बल्कि कभी यह O2VR राजस्थान के बीकानेर तक पानी उपलब्ध कराता था। अब भी जब O2 में पानी अधिक होता है तो यहाँ से राजस्थान कनाल के नीचे से गुजरता हुआ हनुमानगढ़ जंक्शन व हनुमानगढ़ टाउन के बीच से निकलता हुआ सूरतगढ़ तक पहुँचता है। और कभी यह पानी पाकिस्तान तक पहुँचता था और पाकिस्तान से नीचे ये अरब सागर में जाके गिरता था। तो दोस्तों, बने रहे सुरेंद्र भाटिया के साथ। नई और पुरानी चीज़ों की जानकारी लेकर आपको एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।